नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जेल में है। अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या विरोधियों विपक्षियों को दबाने की कार्रवाई है? 10 दिन की रिमांड मांगी है ईडी ने। राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है, किसी भी वक्त वो फैसला आ सकता है। पर एक बात तय है, और पुराना तजुर्बा, संजय सिंह का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, पीएमएलए का केस है, ये शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं। किंगपिन कह रही है ईडी, किंगपिन थे, मास्टरमाइंड थे अरविंद केजरीवाल। तो लंबे समय तक अब उन्हें जेल की चारदीवारी में ही वक्त बिताना होगा, ये लगभग हम तय मानकर चल सकते हैं। तो इससे सवाल यह भी उठता है, विपक्ष लामबंद होता दिखा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली से मोहाली तक सड़कों पर उतरते दिखाई दिए हैं। यह विरोध और विद्रोह और यह नाराजगी, यह गुस्सा कितने दिनों तक थम पाएगा? क्या कुछ नैरेटिव भी बनेगा? विपक्ष क्या कह रहा है? कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी कहते हैं, डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बना रहा। ममता बनर्जी कह रही हैं, हम चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे, मुलाकात की भी है। तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं, संवैधानिक मर्यादा तार तार कर दी गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, गिरफ्तारी जन क्रांति को जन्म देगी। शरद पवार कह रहे हैं, बीजेपी की बौखलाहट। जबकि सीताराम येचूरी कह रहे हैं, गिरफ्तारी से हमारी इच्छा शक्ति और मजबूत होगी। जबकि हम बीजेपी की बात करें, सुधांशु त्रिवेदी उनके राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो कह रहे हैं सरकार ने भ्रष्टाचार करने वाले को गिरफ्तार किया है। जेएमएम, कांग्रेस, आप और आरजेडी सब मौसेरे भाई, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात कह रहे हैं। संबित पात्रा का दावा है, घोटाले होंगे तो कार्रवाई होगी, जिसके मन में चोर उसका डरना लाजमी। जनता शराब नहीं सुशासन चाहती है। मनोज तिवारी कह रहे हैं, केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है, जो ऐसा करेगा वैसा भरेगा। भ्रष्टाचारी को कानून से डरना चाहिए। अब इस पर हमने, एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे भी किया है। उस पर आने से पहले कुछ क्रोनोलॉजी समझने की भी जरूरत है। जयराम रमेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया सेल के हेड भी हैं। उनका कहना है कि कल शाम एसबीआई ने, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरी जानकारी अपलोड कर दी और उसके 2 घंटे बाद यह कार्रवाई शुरू हो गई। केजरीवाल तो बहाना है, इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाना है, उनका आरोप यह है। अब जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी आई, इसमें एक नाम और सामने आया है। नाम है शरद रेड्डी का। आरोपी था, बाद में सरकारी गवाह बन गया। अब उसके लिए आपकी याद थोड़ी सी और ताजा कर दूं, यह दिल्ली की जो नई शराब नीति थी, दरअसल ये एक्साइज पॉलिसी थी। अब हम आसान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, शराब घोटाला या शराब नीति। 17 नवंबर 2021 को यह लागू की गई और 22 जुलाई 2022, लगभग 10 महीने बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई और केस दर्ज किया गया 17 अगस्त 2022। आरोप 100 करोड़ रुपए का लेन देन, जो बढ़कर अब 338 करोड़ के लेन देन पर आ टिका है। यह ईडी का आरोप है। 338 करोड़ के वारे न्यारे हो गए। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए मिले, आम आदमी पार्टी को इस्तेमाल किए उन्होंने। वहां पर एक साउथ इंडिया कार्टेल था, वो लगातार मदद कर रहा था। के कविता, बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की बेटी, उन्हें भी ईडी ने हिरासत में लिया कुछ दिन पहले। तो अब इसमें शरद रेड्डी जो हैं, इनके बारे में थोड़ी दिलचस्प जानकारी सामने आई है। इलेक्टोरल बॉन्ड इसकी तस्दीक करते हैं।
11 नवंबर 2022 को ईडी ने, लगभग 1.5 साल पहले की बात है, शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया और 15 नवंबर को 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। किसने? औरोबिंदो फार्मा ने। यह कौन सी कंपनी है? जिस कंपनी में शरद रेड्डी डायरेक्टर, निदेशक थे। और 21 नवंबर को उसी साल 2022 में बीजेपी ने यह भुना भी लिए, रिडीम करने होते हैं ना बॉन्ड। और जून 2023 में सरकारी गवाह बन गया शरद रेड्डी। और नवंबर 2023 में फिर औरोबिंदो फार्मा ने 25 करोड़ का चुनावी चंदा खरीदा, कुल मिलाकर 52 करोड़ का, जिसमें से 34.5 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में गए। और यही सरकारी गवाह है। इसकी गवाही की बिना पर यह सारी कार्रवाई हो रही है। मनी ट्रेल पकड़नी है, यह ईडी कह रही है। पर फरवरी पिछले साल, होली से पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। 4 अक्टूबर पिछले साल संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। अभी तक वो मनी ट्रेल पकड़ में क्यों नहीं आ रही? यह अपने आप में सवाल है। पर सिक्के का दूसरा पहलू यह, भ्रष्टाचार कहीं भी हो, भ्रष्टाचारी की जगह, एबीपी न्यूज का और मेरा यह साफ मानना है, भ्रष्टाचारी की जगह सीखचों के पीछे ही होती है, जेल में ही होती है। और अब 32वें व्यक्ति हो गए हैं इस शराब घोटाले में जिसकी गिरफ्तारी की गई है, अरविंद केजरीवाल। 245 सर्च ऑपरेशन किए गए। कुल संपत्ति पीएमएलए एक्ट में 128 करोड़ 79 लाख ये जब्त की गई है, कुर्की कर दी गई है। बल्कि तो अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे, 9वें समन पर ही कल ही क्यों गिरफ्तारी हुई? यह अपने आप में एक सवाल है। इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी सामने आ गई। आज बॉन्ड की कोई चर्चा नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की चर्चा हो रही है। इसमें राजनीति भी छिपी है क्या? इसके असरात क्या होंगे? इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। नीतीश कुमार रचयिता तो चले गए एनडीए के साथ। अब अरविंद केजरीवाल का भी जाना, सबसे कद्दावर चेहरा। 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं देश में, 11 साल पुरानी यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और दिल्ली में बाकायदा कांग्रेस के साथ एक गठबंधन भी कर लिया है। पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, पर बड़ा चेहरा है। लोगों में एक आकर्षण है अरविंद केजरीवाल का। इसको तो उनके जो दुश्मन भी हैं, राजनीतिक दुश्मन की बात कर रहा हूं मैं, वो भी डिनाई नहीं करेंगे। तो हमने एक त्वरित सर्वे भी कराया, सी वोटर एबीपी न्यूज ने, गिरफ्तारी के फौरन बाद। बिल्कुल ताजा आंकड़ा। केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा? 45% कह रहे हैं ज्यादा असर पड़ेगा। थोड़ा असर पड़ने वाले कह रहे हैं 17% लोग, नहीं पड़ेगा 31%, पता नहीं 7। यह आंकड़ा मतलब असर पड़ने वाला हो जाता है 62% का। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को फायदा होगा? हां कहने वाले 48%, ना कहने वाले 39%। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपको सहानुभूति वोट मिल सकते हैं? 52% कह रहे हैं कि हां मिल सकते हैं। विपक्ष को खत्म करने के आरोपों से बीजेपी के वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? 30% कह रहे हैं बढ़ेगा। घटने वाले हैं वो कह रहे हैं 44%। फिर अगला सवाल, क्या केजरीवाल पर एक्शन विपक्ष को चुनाव में एकजुट कर पाएगा? हां कहने वाले 48%, ना कहने वाले 36%। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप पर टूट का खतरा मंडरा सकता है? 32% कह रहे हैं हां बहुत ज्यादा खतरा है। थोड़ा कहने वाले 28, तो 50% लोग ये बात कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा, या मैं ओनली चेहरा कहूं, वो अरविंद केजरीवाल का है। और अरविंद केजरीवाल गायब हो जाते हैं तो सरकार कैसे चलेगी? जेल से सरकार चलाने पर कोई ऐसी रोक नहीं है, पर चलेगी कैसे? जेल में तो आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों या अपने सहयोगियों से हफ्ते में 2 बार मिल सकते हैं,
कैबिनेट की बैठक होंगी, वो कैसे करेंगे? तो ये बड़ा मुश्किल, मैं नामुमकिन शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, पर बहुत मुश्किल लगता है कि जेल से सरकार चल जाएगी तो फिर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा क्या? और उसमें भी एक और पेंच, संविधान का अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए बी है। दिल्ली एक विचित्र जगह है, बहुत से अधिकार अख्तियार उपराज्यपाल के पास हैं। उपराज्यपाल 239 ए को सस्पेंड कर दे और ए बी का इस्तेमाल करके क्या सरकार को भी बेदखल कर सकता है सत्ता से कि भाई ये सरकार ऐसे चल नहीं पाएगी? तो सरकार ही गिर सकती है क्या? सरकार का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाला वक्त तो देगा, लेकिन सबसे अहम सवाल ये, क्या बीजेपी ने ये जोखिम ले लिया है? बीजेपी तो कहेगी हमने थोड़ा किया, केंद्रीय एजेंसियों ने किया है जो कुछ है और अदालत फैसला कर लेगी। लेकिन आम आदमी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो ये रिस्क लिया है, रिस्क से फायदा होगा, इंडिया और बिखर जाएगा या इंडिया को मजबूती मिल जाएगी? ये एक्लीज हील भी हो सकती है, ये गलत दांव भी चल दिया है क्या बीजेपी ने? इसी पर आज चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, केजरीवाल की गिरफ्तारी, विपक्षी एकजुटता पड़ेगी भारी? और केजरीवाल गए जेल, आप में होगा खेल। चर्चा में मेरे साथ आरएसएस से जुड़े हैं, संघ विचारक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी, एनडीए के अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता और वकील भी हैं प्रियंका कक्कड़, देश के जाने माने वकील, किसी परिचय के मोहताज नहीं, के मनन, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि वाजपेयी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाना था, केजरीवाल तो बहाना है, ये क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। 10 बार सम्मन भेजे ईडी ने, उन्होंने उसको नहीं माना, उसको धक्का 9 बार भेजे, 10वां तो देने गए थे, उठा कर ही लिया। 9-10 वो मान लो आप इसको, और वो उसको मानने से इनकार करते रहे। हाई कोर्ट में चैलेंज किया, उन्होंने, हाई कोर्ट ने इंटरम प्रोटेक्शन नहीं दी, उसके बाद ईडी ने अरेस्ट कर लिया। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई ध्यान क्यों भटकाएगा? और ध्यान भटकाने से क्या ध्यान भटक रहा है क्या? 9 समन दिए थे, पहले ही समन में गिरफ्तार कर लेते, उठा लेते। कल उठाने पर वो सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आज कोई मतलब हेडलाइन नहीं है। ठीक है, आप कनेक्ट करिए, हमें नहीं मालूम क्या हेडलाइन है, हमें ये मालूम है कि कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, हेडलाइन में ये भी है कि शरद रेड्डी औरोबिंदो फार्मा का डायरेक्टर, वो उठाया जाता है 11 नवंबर 2022 को। इलेक्टोरल बॉन्ड 4 दिन बाद खरीद लेती है उसकी कंपनी 5 करोड़ के, बीजेपी उसे बुनाती है, और जून 2023 में सरकारी गवाह बनता है। नवंबर 2023 में 25 करोड़ के बॉन्ड और बीजेपी बुनाती है, ये खरीदते हैं बॉन्ड, यही कंपनी। क्या कनेक्ट करते रहो आप, उससे क्या होगा? अच्छा, कुछ ये आपका काम कनेक्ट करना नहीं है, आप प्रिज्यूम करते रहिए। अच्छा, लेकिन कोई वो शराब घोटाले का आरोपी जो सरकारी गवाह बना, उसी की कंपनी 34.5 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दे देती है। वही कहता कि नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उससे आप कैसे कनेक्ट करोगे कि कोई, और वही कह रहा है कि ये सारा घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है। कॉर्पोरेट फंडिंग को आप क्राइम से कैसे कनेक्ट करोगे? सवाल इस बात का आएगा। वो शराब घोटाले का आरोपी, शराब घोटाले का आरोपी है तो उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी, अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिलेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कार्रवाई थोड़ी रुक जाएगी। देखिए, चीजों कार्रवाई तो हो रही है, तो कार्रवाई फरवरी में मनीष सिसोदिया को पिछले साल, 1 साल से ज्यादा हो गया, 4 अक्टूबर को संजय सिंह को पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया। अभी वो मनी ट्रेल नहीं मिलके आ पा रही है, बस वो खबरें आ रही हैं। 100 करोड़ का है घोटाला जी, 338 का है संदीप जी। 14 बार मनीष सिसोदिया की बेल लग चुकी है, कभी नीचे, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, इवन क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हो गई है। ये जुडिशियल स्क्रूटनी के मैटर हैं, इसमें स्क्रूटनी क्या करेगी? कानून इतना सख्त है,
आप मुझसे बेहतर जानते नहीं हैं नहीं कानून। नहीं नहीं, कानून जितना मर्जी सकते जो हो, अगर अभियुक्त है उसी ना, को ना, ना, बताना नहीं, पड़ेगा। नहीं, 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 संदीप जी, दिखाना अगर- पड़ेगा कि वो निर्दोष है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर प्रीमा फेसाई मटेरियल नहीं होगा तो कोर्ट फौरन डिस्चार्ज करती है, कोर्ट फौरन बेल देगी आपको, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दे, ऑनर्स शिफ्ट होता है पीएमएलए में, इट्स करेक्ट। लेकिन अगर मटेरियल नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि इसमें जी दस द व्यू एक्साइज पॉलिसी वाज मेंट to give windfall gains to select few wholesale distributors who in turn, this is important, who in turn had agreed to give kickbacks and bribes. ईडी ये कमाल पैसे की लूट हुई है। कमाल की जांच कर रहा है। किंगपिन जो है, जो मुख्य साजिश करता है, उस पर आखिरी में आके हाथ डालते हैं। वो जब इन्वेस्टिगेशन, इसी का नाम इन्वेस्टिगेशन है, अच्छा। जब किसी के खिलाफ कोई एविडेंस मिलेगा, कोई मटेरियल मिलेगा, तभी उस पे हाथ डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते। अच्छा। बिकॉज वो जज साहब बैठे हुए हैं वहां, अगर मटेरियल नहीं होगा फाइल फेंक के मार देंगे, डिस्चार्ज छोड़िए इसको, वहीं से छोड़ देंगे। अब ये जो आप कह रहे हो ना कि क्राइम का प्रोसीड का पैसा नहीं, वो भी लिखा हुआ है इसमें, द पेमेंट ऑफ ये एडवांस। तो आरोप है ना, सबूत कहाँ है? आरोप नहीं है, ये मटेरियल के बेस पे है। आई एम सॉरी, मटेरियल के बेस पे है। गोवा के लोगों ने जो पैसे खर्च किए हैं 48 करोड़, उसमें से 3 लोगों की चैट मिली है इसमें बकायदा। अच्छा। कि इतने पैसे कैश में गए। हम क्यों इस पे बहस करें? ये तो कोर्ट में रोज हो रही है, अभी भी 4 घंटे बहस किया उन्होंने, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहस नहीं होनी चाहिए। उस पर भी कर रहे हो आप, तो करते हो, पीछे भी प्रोग्राम किए, करिए, रोज करिए, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, कॉर्पोरेट फंडिंग जो कंसेप्ट था वो इनके राजीव जिन पर गांधी जी ने- ईडी सीबीआई ओहो। छापे मार रही थी, आईटी छापे मार रही थी, जिन कंपनियों की नेटवर्थ नेगेटिव में है, 500 करोड़ रुपए आप- के हाँ, इसको चंदा और वो एक खरीद काम- रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई संजय नहीं होनी संजय जी, चाहिए। इसको और होमवर्क करो, इसको और डेवलप करो, पूरा लिंक करो कुट प्रोको में, उसमें लाओ। अच्छा। और उसके बाद ये बैठे हुए हैं पाटिल साहब, ये कहें कि जी सरकारी इन्वेस्टिगेशन- गवाह बनता है, उसके 3 महीने बाद 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे भाई जाते हैं। मेरी बात सुनो, सरकारी गवाह ऐसे नहीं बनता है, सरकारी गवाह विदाउट कोर्ट परमिशन नहीं बनता है, उसमें भी कोर्ट की परमिशन लेते हैं, एप्लीकेशन मूव होती है। कैसे आप इधर से इधर लिंक करोगे? सही बात यह है, Comparing सही बात, एक सेकेंड, हाँ। कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। जैसे अजित पवार को नहीं बख्शा गया, छगन भुजबल को नहीं बख्शा गया, हसन ये मुशर्रफ राइट- को ये नहीं राइट- बख्शा एक गया, सेकंड, ये नहीं- सुनील तटकरे नहीं, को नहीं, नहीं ये बख्शा गया, पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग हेमंता हो सकती बिस्वा है। शर्मा को नहीं संदीप जी, बख्शा गया। संदीप नहीं, जी, ये तो कोई और आदमी है, ये नहीं, पॉलिटिकल आदमी है नहीं, हम अरविंद क्या करें, हम केजरीवाल। क्या करें कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग है, लेकिन लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं है कि पहले उसको पकड़ो, पहले उसको पकड़ो, फिर मेरे को पकड़ो। दैट इज नॉट अवेलेबल। 95% केसेस विपक्ष पे ही थोपे जा रहे हैं। क्राइम को आप पॉलिटिकल शेल्टर से नहीं छिपा पाओगे, नहीं छिपा नहीं पाओगे, छिपाया नहीं जा रहा, नहीं छिपाया जा रहा। 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, अजीत BCCI पवार घोटाला देखिए, किया। अजीत पवार के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, नहीं हुई है, कुछ भी उसके ईडी खिलाफ कभी नहीं मिला। ईडी के लोग वो समन भेजते हुए कहीं संदीप दिखाई जी, दिए? ये पॉलिटिकल आर्गुमेंट है, इनके कहीं कोई जान नहीं है और जनता इसको अप्रिशिएट नहीं करती है। अच्छा, इसमें कोई जान क्योंकि नहीं। जनता का पैसा लूटा गया है, वो पैसा रिकवर होना चाहिए और भ्रष्टाचारी जेल में होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, और भ्रष्टाचारी अगर हैं, अगर प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टिया सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो इसे राजनीतिक विछंट क्यों बता रही हैं प्रियंका? भ्रष्टाचारी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। सभी को नमस्ते। संदीप जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरजोर तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा कोई भ्रष्टाचारी निकले तो डबल सजा देनी चाहिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है। पर हमारे साथ जो हो रहा है वो विछंट, पॉलिटिकल विछंट हो रहा है। ऐसे तो जब से हम सत्ता में आए हैं तब से ही हो रहा है, बट पिछले 2 साल से कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि मोदी जी को समझ नहीं आ रहा अरविंद केजरीवाल जी को रोका कैसे जाए। आप देख लीजिए कि 2 साल हो गए और पीएमएलए में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होना चाहिए। 2 साल हो गए, आपके मीडिया में स्टोरीज आती है पर कहीं चवन्नी की रिकवरी नहीं हो रही। 2 साल हो गए, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है पर हम जेल के अंदर हैं। सारे हीनस क्राइम्स, चाहे वो टेरर फंडिंग हो। अच्छा ये सुनिए, टेरर फंडिंग का संजय सरोज
कल भाजपा में शामिल हो गया, जिसके ऊपर आरोप था कि पाकिस्तान के निर्देश पे भारत में वो टेरर फंडिंग करते थे। वो इनको ठीक लगता है, वो भाजपा में शामिल हो गया कल। पर हम, जिसके पास आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा, कोई आपने इतनी सारी रेडें कर ली, कुछ नहीं मिल रहा, हम जेल में लैंग्वेज कर रहे हैं क्योंकि पीएमएलए कानून में इन्होंने ऐसे संशोधन कर दिए। दूसरी चीज संदीप जी, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला शरत रेड्डी का, उसमें आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूं। शरत रेड्डी पहले जब उन्होंने स्टेटमेंट दी, कहीं उन्होंने कोई नाम नहीं लिया अरविंद केजरीवाल जी का, किसी का नाम नहीं लिया। दूसरी स्टेटमेंट दी तब भी कोई नाम नहीं लिया। तीसरी स्टेटमेंट के बाद सडनली तीसरी स्टेटमेंट में उन्होंने नाम लिया और उसके बाद उनको बेल मिल जाती है। किस रीजन पे? कि उनकी बैक में पेन है। पीएमएलए में रेगुलर बेल मिल गई उनको बैक पेन के लिए, और ईडी ने अपोज नहीं किया तो बेल मिल गई, क्योंकि कानून के तहत तो मिल नहीं सकती थी। उनको बेल मिल गई। उसके बाद सडनली 45 करोड़ का चंदा जा रहा है, जो एक फैक्ट है, एनीवन कैन चेक इट, जो आपने भी बताया, जो भाजपा को गया और वो 34.5 करोड़ का भाजपा क्या को चल गया। रहा है ये? पर मतलब प्रियंका एक चीज बताइए, एक वो पुरानी कहावत है ना, हाँ, चोर की दाढ़ी में 44.5 जी, हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई 9 समन दिए गए अरविंद केजरीवाल को, समन का जवाब क्यों नहीं दिया जी? ये तो इलीगल है। आपको कोई राहत नहीं मिली, निचली अदालत से भी हाई कोर्ट गए, फिर ये कैसी तैयारी है? कल रात को आपने ई फाइलिंग कर दी सुप्रीम कोर्ट में, फिर आज याद आया कि नहीं जी पहले तो निचली अदालत में ही जाना पड़ेगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर आगे देखेंगे। अगर कुछ नहीं किया, सीधे सीधे सवालों के जवाब देने में क्या दिक्कत थी? ये आम आदमी के जहन में ये सवाल भी उठ रहे हैं प्रियंका। तो मैं आम आदमी को बताना चाहूंगी कि हमने ईडी के हर सम्मन का जवाब दिया, लिखित में जवाब दिया। हम ईडी के खिलाफ कोर्ट भी गए, हमने समन्स को चैलेंज भी किया, ईडी भी हमारे खिलाफ कोर्ट गई, जिस केस में हमें बेल मिली। मैं ये भी बताना चाहूंगी, हमने ऑफर किया था कि आप लिखित में हमसे सवाल जवाब कर ले। हमने ये तक ऑफर किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले, और हम तो कह रहे थे उसको आप पब्लिक भी कर दीजिए, ताकि जनता को पता चले कि आखिर ईडी का कन्विक्शन रेट अंडर 0.4% क्यों है, क्यों इतनी वाहियात इन्वेस्टिगेशन रहती है ईडी की कि इतना लो उनका कन्विक्शन रेट है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती सब हंसते उनके ऊपर, पता था हमें। तो ये देखिए, आप हमारी पॉलिसी, वैसे तो हमारी पॉलिसी वी स्टिल आई बिलीव इज द मोस्ट सुपीरियर पॉलिसी दैट इंडिया हैज एवर सीन। अनलाइक गुजरात, जहां पे आपको स्पूरियस अल्कोहल मिलता है खुले में, जहां पे 20,000 करोड़ का अवैध धंधा, नहीं, मैं उसमें नहीं आ रहा हूं। एक ये बताइए, दिल्ली में आप भी जो ऐसा इतना हल्ला अब अरविंद केजरीवाल पर काट रही हैं, हाँ। एक सेकंड, ये विजय नायर आपका पूरा मीडिया कम्युनिकेशन को हेड कर रहे थे एक टाइम पे, हाँ या ना? तो हमारे वॉलंटियर थे ना, नजदीकी बताए जाते हैं, आज भी जेल में हैं, वॉलंटियर थे, वहां हल्ला नहीं होता। ट्रेल विजय नायर की भी एक ट्रेल है अपने आप में, गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं? वो भी बेल पे हैं अब। हाँ, बेल पे किस लिए आए? बेल पे है, रेगुलर बेल पे। हाँ मालूम है मुझे, क्यों आए? मेडिकल ग्राउंड पे है, हाँ मेडिकल ग्राउंड पे आए। बट एट द सेम टाइम आप देखिए इसमें क्या हो रहा है संदीप जी, सबको पहले सीबीआई के अंडर धरा गया, सीबीआई में सबको बेल मिल गई सेम ऑफेंस में। उसके बाद बेल मिलते ही ईडी ने पकड़ लिया, क्योंकि पीएमएलए के अंडर आपको बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका है आफ्टर द 2018 अमेंडमेंट्स दैट द बीजेपी मेड थ्रू मनी बिल रूट, which revived section 45 of the PMLA Act, which was declared unconstitutional by the Supreme Court, which is an impossibility, which in itself is under challenge before the Supreme Court. ये मजाक चल रहा है संदीप जी। मैं आपको 100% आश्वासन देकर कहती हूं कि हम लोग ना नहीं, मजाक तो आप भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आप लोग कह रहे हैं वो जेल से चलाएंगे। जेल से सरकार चलती है क्या? हाँ चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। हमारी कैबिनेट बाहर ही है, हम सरकार चलाएंगे जी, बिल्कुल चलेगी। दस्तवेजों को दस्तखत कैसे करेंगे? कैबिनेट के फैसलों पर दस्तखत कैसे करेंगे अरविंद केजरीवाल? कोर्ट जाएंगे, परमिशन लेंगे, हो जाएगा। ये तो अलाउड है, हम संजय सिंह जी के साथ भी कर रहे हैं। वो अपने एरिया में फंड रिलीज करते हैं, वो होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लीगली। मैं आपको क्या कह रही हूँ संदीप जी, ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि हम साधारण परिवार से, साधारण लोग हैं बहुत, हम लोग वेल एस्टैब्लिश्ड भी हैं, हमने अपने अच्छे प्रोफेशंस, अपने अच्छे करियर्स छोड़ के
हमें चाहिए था कि 2024 की इंडिया में हर जगह बिजली हो, हर जगह पानी हो, हर जगह अच्छी शिक्षा हो, हर जगह अच्छी हेल्थ हो। इस अरविंद केजरीवाल जी को विजन को बढ़ाने के लिए हम साथ आए थे। अब तो उसमें भाजपा शराब में क्या घोटाला हो रहा है करने की इजाजत कि थोड़ा दी गई थी। criminals, गुंडे मवाली नहीं तो हमने नहीं किया ना। हम आपको कितना नहीं आप किया। बोलेंगे, चलिए आप अभी PM अदालती कार्रवाई तो चल रही है, पर राजनीतिक कार्रवाई जो हो रही है अतुल, अब इंडिया के रचयिता चले गए, हेमंत सोरेन भी अब जेल में हैं, अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। इंडिया बचा खुचा जो है वो भी बिखरेगा अब या मजबूत होगा? देखिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है ना हिंदुस्तान की जनता का, उस पर भी थोड़ा सा भरोसा कम से कम संदीप जी आपने करना चाहिए। देखिए, सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय में हमारे वाजपेयी जी भी प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने अभी अभी हड़काया है ईडी को कि आप बार बार चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते हो और लोगों को बेल नहीं मिलने देते हैं, तो इसके ऊपर हड़काया है, अभी 2 दिन पहले हड़काया है। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने छगन भुजबल की बात आपने की, अजित पवार की आपने बात की, ये नहीं, इतना वहाँ तो कई बार नहीं, छगन नहीं, भुजबल मैं के मामले में तो फाइल ही गुम हो गई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो मैंने छगन भुजबल की फाइल गायब हो गई। हाँ। उनके ऊपर तो इन्होंने इतना हल्ला किया था, इतना हल्ला किया था। और अजित पवार जी के बारे में तो उन्होंने बैलगाड़ी में जो है पूरे सबूतों का पुलिंदा जो है वो लेकर गए थे, और क्या कहते पता है, गलती से नाम आ गया। देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना मेरा ताप है कि मेरा ताप कोई सहन नहीं कर सकता, पूरे के पूरे ताप के अंदर है। ये पता नहीं कौन सा 24 डिग्री ताप है या 20 डिग्री ताप है जो ठंडा होता है और सारे के सारे जो अंदर आ जाते हैं। तो इतना ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ एजेंसीज जो है वो आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने किया है। मैं भी अधिकारी रह चुका हूँ। स्मोक विदाउट एनी फायर, बिना धुएं के आग थोड़ा होती है। देखिए संदीप जी, आप एंकर हो, आप एडिटर हो, कोई ना कोई पद पर होता है, और पद पर जो होता है, जो फाइल साइन करता है, उसे कहीं ना कहीं उसके अंदर पकड़ा जा सकता है। कोई ना कोई चीज़ को, तुम्हारा इंटेंशन जो है, मेंसरिया एक बड़ा फैक्टर होता है, वो मेंसरिया दिखाकर बाद में जब आप छूटते हो, पेपर में बड़े बड़े चीज़ें आ जाती है, बड़ी बड़ी चर्चाएं हो जाती है, लेकिन जब कोई एक्विट होता है तो उसकी चर्चा नहीं होती। जैसे कि 2G के केस में इन्होंने काफ़ी हल्ला किया, वाजपेयी जी तब हमारे साथ थे, वाजपेयी जी सत्ता के साथ रहते हैं। मेरा सवाल ये था कि फेहरिस्त बहुत लंबी है। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी जमानत पर हैं नेशनल हेराल्ड मामले में, अखिलेश यादव के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, तेजस्वी को भी समन्स का सामना करना पड़ रहा है, मायावती तो इंडिया में आई ही नहीं। विनोद इस बात से सहमत होंगे, जो लड़ रहा है वो डर था। तो ये डर और अभी व्यापक होने वाला है क्या? नहीं, हमारी तो जानकारी या अब कोने में ऐसा घसीट दिए कि देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू फाइट? नहीं, इनको कोई डरता नहीं है। अभी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जो साख हुआ करती थी, सास भी कभी बहू में एक बार ऐसी दिखाई थी कि इनकम टैक्स की रेड हो रही है, सास भी कहू कि बहू की जो बहू है वो दिखाती है, देखिए इनकम टैक्स की रेड हो रही है। लोगों में साख थी। अब वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो है अपनी साख खो चुकी है। मैं आपके माध्यम से अधिकारियों को बताना चाहूँगा कि आपके ऊपर एक लोगों का भरोसा था जो आप भी खो रहे हो अंडर में काम कर, जब, क्योंकि आप तो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात थोड़ी कर लेते हैं। आपने खुलासा मुझे एक नहीं थोड़ा किया सा था। एक बात करनी थी। हाँ, कहिए ना। तो आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई अगर किसी नेता को धर लेती है, और खासकर विपक्षी नेता को ही धरा जाता है, क्योंकि इनके पास जाने के बाद तो वो एक नागपुर से निरमा वॉशिंग पाउडर आता है, उसमें धुलकर जो है वो साफ़ हो जाते हैं, फाइलें गायब हो जाती है, गलती से नाम आया वो सारा होता है। फिर ईडी जो अधिकारी है कहता है फाइल गायब हो गई है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक लगी नहीं है संदीप जी, जिसने कहा गलती से नाम आया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, डिफेमेशन का केस भी नहीं डाला है अजित पवार जी ने। जब आप ये भ्रष्टाचार की, ये दबाव की राजनीति, खुद भ्रष्टाचार करते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलवा लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में फ्यूचर गेमिंग की भी बात करें, आपको कितने पैसे मिले? अब चीज़ें खुल, मेगा इंजीनियरिंग, आप सवाल उठा रहे थे, मेगा इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो आपको दिया है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, कंट्रीब्यूशन किसी भी पार्टी ने दिया है तो एक व्यवस्था है इस देश में कि कैसे देनी चाहिए, वो कैसे इन्होंने पारदर्शक को अपारदर्शक कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमारे हाथ में क्या पावर है संदीप जी? मैं उल्टा आपको पूछता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट देने का, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई लगाकर एक्सटॉर्शन करने का, जो शेल कंपनीज है वो शेल कंपनीज हमें क्यों देंगी, जो गेमिंग जो है वो हमें क्यों देगी? तो हो सकता है उन्होंने कुछ हमें दिया कि अपने ऊपर कल को सरकार आ जाए कांग्रेस की तो हम पर कुछ होना नहीं चाहिए, ये भी उनका प्लानिंग हो सकता है। हमने तो इंक्वायरी मांगी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है, जब अधिकार सारे भाजपा को सरकार में होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वो दे सकते हैं, इंक्वायरियाँ वो लगा सकते हैं, रेड्स वो कर सकते हैं, और उसके बाद में उनको पैसा मिलता है। यहाँ पर तो 5 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है और 100 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं। 105 करोड़ का आपका प्रॉफिट है, आप 1200 करोड़ का जो है बॉन्ड ले रहे हैं, तो फिर इंक्वायरी से आप डरते क्यों? बिखरेगा इंडिया या मजबूत होगा? इंडिया मजबूत होगा, इनसे कौन डरता है?
कौन डरता इनसे है? कौन डरता है? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल ये करते हैं। अधिकारी से हमारी लड़ाई नहीं है। बहुत से लोगों से दिल पर हाथ रखकर ये सवाल पूछवाना जो डर रहे हो पड़ेगा। जा रहे हैं। जो डर रहे हैं संदीप जी, जो डर रहे हैं वो जा रहे हैं, और जिनके ऊपर आरोप किया ना, उनको ऐसे गले में हाथ डाल डाल कर दिखाई दे रहे। तो अभी सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई होगी और भ्रष्टाचार के पीछे अगर कोई ताकत से खड़ा होगा तो भाजपा है। और जो कहते हैं नरेंद्र मोदी की मैं भ्रष्टाचार सहन नहीं कर सकता, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के संरक्षक जो है, कम से कम आज ठीक है। संरक्षक होगा। संगीत आने राजी वाले दिनों में सही भी चीजें तो सामने मेरे आ ही साथ जाएंगी। जुड़ गए हैं। संगीत, थोड़ा सा आते आते आपने देर कर दी, पर ईडी ने ये ठीक जिस दिन एसबीआई सारी डिटेल इलेक्टोरल बॉन्ड की, चुनावी चंदे की अपलोड कर देता है, हलफनामा भी दाखिल करता है एसबीआई, उसी के 2 घंटे बाद ये कार्रवाई हो जाती है। संयोग है, प्रयोग है? संदीप, आपके कहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल भी ये तय कर रहे थे कि एसबीआई जिस दिन होगा उस दिन जो है शायद भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आरोप है, उस दिन ये कार्रवाई करेगी। भाई, कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, कार्रवाई एक ईडी एजेंसी से की है, और उसका कन्विक्शन रेट सौभाग्य से इन दिनों बहुत अच्छा रहा है। कितना है? महत्वपूर्ण बात कितना है? ये एक हम मिनट, अभी कन्विक्शन सुन रेट रहे कितना थे। है? बहुत बहुत पूर्ण सुन रहे। नहीं, कन्विक्शन रेट आपने बोला तो देखिए, थोड़ा फिगर दे कितने लोग दीजिए। जेल जा चुके मेरा हैं। ज्ञानवर्धन कर दीजिए प्लीज। 1 मिनट, 1 मिनट। मैं अभी आपका ज्ञानवर्धन कर दूंगा। मुझे पूरी बोल लेने दीजिए संदीप। अरे यार, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। मैं सुन रहा था, तब से सुन ही रहा हूँ। चलिए, सुन रहा हूँ मेरे मित्र, पहले सुन रहे। सुनाइए, मैं सुनाइए, जरा सुनाइए। सा, हाँ। है ना, अभी बोला गया कि भाई जो कांग्रेस पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आया है वो तो उसको कोई दबाव के कारण नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी को जो आया है पैसा, वो तो दबाव के कारण आया है। मज़ेदार बात है भाई, लॉटरी किंग के खिलाफ 19-20 में छापा पड़ता है, 20-21 में छापा पड़ता है, 21-22 में छापा पड़ता है, 22-23 में छापा पड़ता है, और हर बार लॉटरी किंग जो है वो डीएमके को पैसा देती है। ये तो अजीब बात है। हमको तो लगता है कि अमित शाह की जो ईडी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो ईडी है, वो बहुत बेकार की ईडी है। वो छापा किसी और मारती है और पैसा किसी और को मिलता है। कांग्रेस पार्टी को यदि 1400 करोड़ रुपए आया है तो 1400 करोड़ 14 यदि मान लेते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कांग्रेस पार्टी लौटा दे उसको। वो बोले कि नहीं आया। नहीं, कांग्रेस इसमें पार्टी बड़ा के सवाल आखिर क्या? 3 सरकारें थी। आर यू 3 मिसिंग द सरकारें। वुड्स फॉर द ट्रीज? फ्यूचर गेमिंग, जिसकी कोई वेबसाइट नहीं, जिसका कोई एड्रेस नहीं, 1368 करोड़ का वो चंदा देती है अलग अलग कंपनियों को। उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही थी और हम आंख बंद करके बैठे रहे कि अरे ये तो बहुत ही धर्माचारी, सदाचारी, शिष्टाचारी कंपनी ने पैसे दिए हैं। इस पर सवाल ना पूछे जाएं? नहीं, मैंने तो कहा नहीं है कि सवाल नहीं पूछिए। आप बिल्कुल सवाल पूछिए, किसने मना किया है सवाल पूछने से। लेकिन आज से पहले, ये बहुत अच्छी बात है, किसी सरकार पहले जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जब कानून नहीं था तो पहले कैसे पैसे आया करते थे? पहले तो खुला नंगा नाच था। अच्छा, तब तो कभी इस अब पर बारे में नग्न जिक्र ही नाच नहीं है। आया। एक भारत के बहुत प्रतिष्ठित एक मिनट, भारत के एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने छापा था कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा पैसा किन कॉरपोरेट घरानों से मिलती है। अच्छा, कांग्रेस सबसे से ज्यादा सीख रहे तो हैं। दिक्कत इन लोगों को हो रही है कि अडानी, चलिए, अंबानी और ये सारे ईडी अरे की भाई, कार्रवाई मैं तो जो है, 1 मिनट, वो आप ना, वो मेरा ध्यान केंद्रित रहता है कुछ बातों पे। आपने कहा उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो रिकॉर्ड के बारे में दर्शकों 1 मिनट रुकिए ना संगीत। अब सिर्फ मुझे लाइए स्क्रीन पर, जो रिकॉर्ड है थोड़ा उसका मैं खुलासा कर देता हूं। रिकॉर्ड जो 96% कन्विक्शन रेट का बताया जाता है ईडी का, वो दरअसल वो मामले हैं जिन पर फैसला आया है। 25 मामलों में से 24 में कन्विक्शन हुई, तो 96%। पर अभी वेरी करेक्ट कह रहे हैं कि वाजपेयी 5906 मामले दर्ज किए ईडी ने, बाकी कहीं लटक रहे हैं, लोग जेल में भरे हुए हैं। इनमें से 95% जो राजनीतिक मामले हैं वो विपक्ष पर दागे गए हैं। एक भी इनकरेक्ट फिगर बताइए मैंने। जो कन्विक्शन वर्ड यूज कर रहे हो, प्लीज देखो ना, आप गड़बड़ करते हो।
कन्विक्शन थोड़ा मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, नहीं माय डियर मैं वही स्टैटिस्टिक्स में समझता हूँ। जिसमें चार्जशीट 5,906 मामले, उनमें क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, चल रही है वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आप खुद ही कह रहे हो कन्विक्शन रेट क्या है, तो कन्विक्शन तो 25 मुकदमे में हुई है, 25 में से 24 में कन्विक्शन हो गई, तो क्या रेट हुआ? ठीक है। के मनन, एक मिनट, अब वरिष्ठ वकील आप भी हैं। Very correct. के मनन, ये कार्रवाई संवैधानिक है, कानूनी है, जो तौर तरीके हैं और अदालत में मामला है, आप एज अ लॉयर कैसे आंकते हैं जो ये कार्रवाई हुई है, जो अरविंद केजरीवाल को जेल में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है, शराब घोटाला करने का आरोप है? संदीप जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो मैं रिप्रेजेंट करता नहीं, ना मैं बिलोंग करता हूँ। 9 सम्मन्स मिलने के बाद जो 10वां सम्मन्स, कल तो हमें यही न्यूज़ में देख रहे थे कि 10वां सम्मन्स आज सर्व कराने गए हैं 6 आदमी अंदर। तो हमने सोचा कि 6 आदमी सर्व कराने गए होंगे सम्मन्स। थोड़ी देर बाद पता चला कि पुलिस का इंतज़ाम बहुत बढ़ गया वहाँ पे। थोड़ी देर बाद पता चला कि अंदर उनका इंटेरोगेशन शुरू हो गया। करते कराते ये हो गया कि केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए। और थोड़ी देर बाद हो गया गारें, चूँकि आपका मीडिया तो अब बहुत पावरफुल है, ये पिछले ज़माने की बातें हैं कि अखबारों में आती थी, लेकिन मीडिया जो तीसरी आंख खोल के जिसमें रखता है तो कोई चीज़ छुप नहीं पाती। लेकिन मैं ज़्यादा टिप्पणी इधर उधर की नहीं करूँगा। सबसे बड़ी, चाहे भूल रख लो, गलती रख लो या लीगल एडवाइस रख लो, कुछ भी कह लो, पहले सम्मन पर ही पेश हो जाना चाहिए था। चूंकि पब्लिक परसेप्शन जो तैयार हो गया है पिछले 2, 2.5, 3 महीने से, वो थोड़ा बहुत अब केजरीवाल जी पर उंगली उठ रही है। 10वां सम्मन जिस तरह से उनकी अरेस्ट हुई है, मैं बता देता हूं, जो कल की जो कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें शायद जो मैंने ये हियर से कह लो सुना है, जो आज कोर्ट में चर्चा थी कि जजेस ने कहा ये फाइल दिखाओ। उन्होंने कहा इतनी एविडेंस होने के बाद आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक उसको, जब ये अरेस्ट पे स्टे मांग रहे थे और सम्मन्स को चैलेंज करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कितनी कैसी है, एक मुलजिम बता दो इतिहास में कि मुलजिम को पूछकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम करेगी। एक उदाहरण दे दें बैठे मेरे जितने भी पैनल पे बैठे हुए हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने चंद्रा स्वामी के केस करे हैं, उस समय का सबसे हाई फाई केस था, उनकी कन्विक्शन भी किसी केस में नहीं हुई है। 9 केसेस में बरी हुए हैं, टोटल 10 केस थे फेरा के उन पर। लेकिन कस्टम्स, फेरा, पीएमएलए, ये ऐसे एक्ट हैं जिनमें जिस समय खासकर सीबीआई के केसेस भी, मनन साहब, जिस समय टाइमिंग इज अ वाइटल। एक सेकंड करिए, बोलिए। टाइमिंग पे देखिए, मैं टाइमिंग पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, उसी पे टिप्पणी चाह रहा हूं। इलेक्शन का है, आपने कहा पहले समन पर चले जाना चाहिए था, तो पहले समन के बाद ही वो जवाब देंगी। ईडी भी तो गिरफ्तार कर सकती थी। ये टाइमिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड से भी जुड़ना, शरद रेड्डी कर लेती। शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन गए, जो आरोपी था और वो बॉन्ड खरीद रहा है। पहले मेरी बात को आप बात तो पूरी होने देना, पहले बात को पूरा करने दो ना मुझे। देखिए, ऐसा है, पॉलिटिकल लोग हैं, अरेस्ट से कोई नहीं डरता। अगर आप सोच रहे हो कि पॉलिटिकल लोग अरेस्ट से डरते हैं, लेकिन जिसमें चरित्र हनन होता है उससे डरते हैं ये लोग। अगर हो सकता है इस बात का डर आज आम आदमी पार्टी को हो सकता है, इनका चिंतन जो है वो मैं मानता हूं कि जायज़ हो सकता है, लेकिन मैं कुछ और बात बता रहा था जो इसमें एक बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है। जो सुनने में आ रहा है कि कविता शायद अप्रूवर बन रही हैं जिस केस में, चाहे वो सीबीआई का है, चाहे वो फेरा का हो, चाहे वो पीएमएलए का हो, जब भी अप्रूवर बने हैं तो केस बड़ा गंभीर बन जाता है मुलजिम के खिलाफ। तो यहाँ पर दिक्कत और चिंता का सबब और बढ़ सकता है आम आदमी पार्टी का। राजनीतिक मायने क्या देखते हैं आप? मानस, हमने त्वरित सर्वे भी दिखाया विनोद, तो ये इंडिया और मजबूती से साथ आएगा, आम आदमी पार्टी का विघटन भी हो सकता है, कैसे देखते हैं? देखिए, कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया
गठबंधन के सारे घटक दल समर्थन में आए और जिस तरह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने समर्थन दिया, मतलब कांग्रेस ने बहुत त्वरित तरीके से सबसे पहले आगे बढ़ के पहल की, तो उससे लगता है कि एकजुटता तो बनी है इसके खिलाफ विपक्षी गठबंधन में। लेकिन अब इस समर्थन को कितना आगे ले जाएंगे, जैसे आज वो चुनाव आयोग से मिले, अब चुनाव आयोग में जाके उन्होंने क्या किया, खाली एप्लीकेशन दे के चले आए या कोई पिटीशन दिया है? अगर वो पिटीशन दे के आए हैं, वकील साहब बैठे हुए हैं, मनन साहब और वाजपेयी जी, तो पिटीशन पर चुनाव आयोग को जो है फिर नोटिस लेना पड़ेगा, कुछ उसका नहीं, ये संज्ञान लेना पड़ेगा। सहानुभूति की कोई लहर भी चलती दिखेगी आपको, या लोग भाई ये बेजा हो गया, या लोग ताली बजाएंगे कि बढ़िया है, भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें ओपिनियन संदीप बटी हुई है। जो बीजेपी के समर्थक हैं या उनके घटक लोग समर्थक हैं, वो तो इसको मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं कि भाई हमने एक बड़ा कैच कर लिया। लेकिन इन जनरल जो लोग हैं, उनके अंदर एक भावना, धारणा जरूर आ रही है कि जिस तरह पिक एंड चूज हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम बहुत अच्छी बात है, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा और करना भी नहीं चाहिए, और अच्छा लगता है लोगों को जब भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन जब वो पिक एंड चूज वाला मामला होता है कि वही व्यक्ति जिसके खिलाफ रिमांड की जाए, सीबीआई इंक्वायरी, ईडी इंक्वायरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो जब पाला बदल ले तो सब शांत हो जाए और वो फिर उसको पद और ये सम्मान चुनावी से नवाजा मुद्दा जाए। बनता दिख रहा है आपको? मुझे लगता है कि विपक्ष इसको चुनावी मुद्दा निश्चित रूप से बनाएगा। आम आदमी में क्या आपको गूंज सुनाई दे रही है? नहीं, आम आदमी में एक धारणा तो ये बन रही है कि ये जो है ये राजनीतिक मुद्दा है, विद्वेष से किया जा रहा है ये? नहीं, देखिए क्या है कि आम आदमी, मैंने जैसा कहा कि एक तरफ जिस तरह एजेंसी सारे डिटेल देती है तो लोगों को लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब कार्यवाही सेलेक्टिव होती है तो फिर उस पर सवाल भी उठते हैं, उंगली भी उठती है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हम रोज उनकी बात करते हैं, अजीत पवार का। तो अब जनता जनार्दन, आप लोगों का मन क्या बनता है, मानस क्या बन रहा है इस कार्रवाई से? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, ये राजनीतिक लड़ाई है, ये दबाव बनाने का एक तरीका है क्या? बहुत सी राय आपने साझा की हैं। तो बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जेल में है, विपक्षी एकजुटता मजबूत होगी या बिखर जाएगा विपक्ष? कोई सहानुभूति भी मिलने वाली है क्या? मनीष पांडे हैं, दिल्ली वासी हैं, वो कह रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान हटाने की कोशिश है, ये आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। जबकि हमारे एक और दर्शक हैं अमित महतो, सुपौल बिहार में रहते हैं, उनका कहना है भ्रष्टाचार से लड़ाई का दावा किया था, अब जेल में क्यों हैं? तो ये अरविंद केजरीवाल, उनकी शख्सियत, उनकी विचारधारा पर भी सवाल उठ रहे हैं, और राजनीति में ये सवाल कई बार बहुत अहम भी हो जाते हैं।